क्लास 11 चैप्टर नंबर 33 प्रोबेबिलिटी आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 33.4 करना है। तो मीनवाइल हम क्या करेंगे, पहले जैसे करते आ रहे थे कि पहले ना हम एक्सरसाइज 33.4 का जो टॉपिक है उसे कवर करेंगे। तो बेसिकली 33.4 में हमें एक ही थ्योरम करनी है, दैट इज वो है एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। और हम जो एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है वो दो सेट्स के लिए करेंगे एंड देन वी विल क्या करेंगे कि उसी को हम आर्बिट्ररी सेट्स के लिए जनरेट कर देंगे। ठीक है, तो हमें बेसिकली एक ही थ्योरम करनी है कि वो दो सेट्स पर हम एडिशन प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, और देन क्या करेंगे हम जनरलाइज कर देंगे। और फिर तो पहला दो सेट्स पर हो गया, और दूसरा देन हमें क्या करना है, आज का हम पहले देख लेते हैं करना क्या है। तो फिर देन एक प्रॉपर्टी आती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार क्या होगा, एंड ऑल दिस। और एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो कि इंटरसेक्शन और यूनियन के बीच में रिलेशन लेकर आती है प्रोबेबिलिटी के केस में, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कौन लेसर होगा और कौन ग्रेटर होगा। ठीक है, तो मीनवाइल हमें यही 3-4 चीज़ें ही करनी है आज। अगर टाइम बचा देन हम एक्सरसाइज की ओर प्रोसीड करेंगे, वरना हम आज क्या करेंगे कि बस ये थ्योरम्स ही निपटाएंगे। ठीक है, तो एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो पहला जो मेन थ्योरम है वो है एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है, इसके नाम में क्या है, एडिशन, मतलब कि ना अगर हमने प्रोबेबिलिटी हम क्या करते हैं, किसी इवेंट का निकालते हैं। ठीक है, और इवेंट क्या होता है, मतलब किसी इतने बड़े सैंपल स्पेस में, ये लेटर सपोज कि ये कोई सैंपल स्पेस एस है, इसके हम किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो ना क्या होता है, क्या है वो जो इवेंट होता है वो बेसिकली एक सेट होता है ना, सेट होता है। अच्छा, तो ये क्या कह रहा है, एडिशन थ्योरम, मतलब कि अगर कोई दो इवेंट है तो ना इन दोनों को अगर हमने ऐड करा, मतलब कंबाइन करा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। तो ना सेट्स के फॉर्म में एडिशन का काम कौन कर रहा होता है, ऑब्वियस ही बात है, आपको पता है कि यूनियन कर रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली एडिशन थ्योरम हमें क्या बतानी चाहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा। तो एडिशन थ्योरम बताती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होगा वो कुछ और नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब आपने ये जब जैसे देखा होगा ना, तो आपके माइंड में एक चीज़ आई होगी कि ना ये तो वही फॉर्मूला बन गया जो हमने सेट्स में पढ़ा था, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जो निकालने का फॉर्मूला था, कुछ इस टाइप का ही तो था। क्या था उस वहाँ पे, कि वहाँ पे भी तो ऐसे ही था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। यही तो था ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, कि ना उस इवेंट का अकरेंस और अपॉन में टोटल, यही होता है ना प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब देखो, तो आप क्या करो, एन ऑफ एस से डिवाइड कर दो। अगर आप एन से डिवाइड करोगे तो व्हाट विल हैपन, कि ये जो निकल कर आएगी, ये क्या निकल कर आएगी, ये कुछ और नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगी। इसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बेसिकली मैंने एक ना छोटा सा प्रूफ भी दे दिया यहाँ पर कि ना हम चीज़ों को कैसे करने वाले हैं। बट चीज़ों को प्रोसीड करने से पहले मैंने चीज़ें बता दी आपको कि ये थ्योरम क्या कहती है। ठीक है,
और ना प्रूफ भी दे दिया। अब हमें इसी चीज को बस अच्छे से लिख लेना है एक बार, ठीक है। मतलब कि ये ठीक है समझने के लिए, तो मतलब बहुत अच्छी चीज है, बट हमें ना इसे अच्छे से लिखनी पड़ेगी अगर हमें, क्योंकि प्रूफ राइटिंग हमें आनी चाहिए। तो लिखते हैं बस इसी चीज को। तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना यहाँ से आप स्किप कर सकते हो वीडियो, अगर आपको प्रूफ नहीं देखनी है तो थ्योरम है, क्योंकि मैं तो थ्योरम कराऊंगा, क्योंकि जब हम हायर स्टडीज में जाते हैं तो प्रूफ की बहुत महत्व होती है, उस मतलब इम्पोर्टेंस काफ़ी होती है। तो इसलिए, क्योंकि अगर हम प्रूफ नहीं करेंगे ना तो फिर लगता है कि हम चीज़ें रट रहे हैं बस, तो ना वो तो नहीं है। और बाकी प्रूफ के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने प्रूफ नहीं दे दिया, प्रूफ तो यहाँ पे भी हो गया है। और ना यही प्रूफ हम बेसिकली स्टडी करते हैं, बट मैं ये प्रॉपर वाले प्रूफ भी देना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो देन जरूरी नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। तो लिखते हैं थ्योरम, इफ ए एंड बी, if A and B are two events in a sample space S, are two events in a sample space S, then probability of occurrence of at least one of the event, probability of occurrence at least one of the event, A and B is given by probability of A union B, which is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। मतलब ये क्या क्या मैंने यहाँ पे कि probability of occurrence of at least one of the event A and B is given by, कि ना इसका मतलब क्या होता है A यूनियन B, मतलब A और B, ठीक है। तो उस वे में थ्योरम कहती है कि if A and B are two events in a sample space S, then the probability of occurrence of at least one of the event A and B is given by probability of A union B, which is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। तो मीनवाइल हम प्रूफ की ओर प्रोसीड करते हैं। तो लिखते हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट इन S इज इक्वल टू n, मतलब सम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने सैंपल स्पेस में n ले ली, ठीक है। इस चीज को लिखता हूं मैं पहले, फिर आपको बताता हूं कि लेट द टोटल नंबर ऑफ elementary event in S is equal to n। और एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, वैसा इवेंट जिसमें सिर्फ सिंगल पॉइंट हो, ठीक है। तो उस इवेंट को हम एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। तो ना कितने एलिमेंट्री इवेंट है, n है, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे, n होंगे, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट फेवरेबल टू द इवेंट। अब देखो आप, ये लेटर सपोज कि दिस इज द सैंपल स्पेस S, और यहाँ पर कोई सेट A होगा, यहाँ पर कोई सेट B होगा, ये A है ये B है, इसका कुछ इंटरसेक्शन वाला पोर्शन भी होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं दिया रखा ना कि A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, कि उनका इंटरसेक्शन 5, ऐसा तो कहीं पे नहीं दिया हुआ। तो ना कॉमन भी हो सकता है, तो वी आर कंसिडरिंग दैट कि दोनों में कुछ कॉमन भी है, ठीक है। लेट अस सपोज इस वाले पोर्शन को हम M1 कहेंगे, इस वाले पोर्शन को M2 कहेंगे, एंड ये M है, ठीक है। ये M1 M2 एंड M। तो इसी चीज को हम एक बार लिख लेते हैं कि एंड नंबर ऑफ
elementary event, number of elementary event favorable to event A is equal to m1, and number of element favorable to B is equal to m2, and the number of elementary event favorable to A intersection B is equal to m. ठीक है, ठीक है। तो हमने लिख लिया कि कितने एलिमेंट्री इवेंट है जो फेवरेबल है ए के लिए, तो m1, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज m1। ये लाइन का मीनिंग इतना ही है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये ध्यान में रखना है, क्या, m2, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज m, ठीक है। अब देयरफॉर अच्छा, ये m1 में वो सारे इवेंट्स भी हैं जो कि ए इंटरसेक्शन बी के भी फेवरेबल हैं, ठीक है ना। तो उस बात को हम रिमूव करना चाहते हैं, सिर्फ ये रखना चाहते हैं अपने पास, सिर्फ ये वाला पोर्शन। तो कैसे करेंगे, m1 माइनस m, ठीक है। तो इसी चीज को लिख देते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट favorable to A only, which is equal to m1 minus m. Similarly, number of elementary event favorable to B only is equal to m2 minus m. is m2 minus m, जो सिर्फ b के फेवर में होंगे वो कितने होंगे, m2 minus m होंगे। तो देयरफॉर तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट फेवरेबल टू ए यूनियन बी क्या होगा, आप सोच कर बताओ। देखो, ये था m, दिस इज a, दिस इज b, इतने पोर्शन को कौन फेवरेबल कर रहा है, इतने में है m1 माइनस m, ठीक है। इसके लिए है m, और इस वाले पोर्शन के लिए है m2 माइनस m, ठीक है। तो ना ए यूनियन बी करना, तो सारे को ऐड कर दो, एंड दैट्स इट। तो ये हो जाएगा m1 माइनस m प्लस m2 माइनस m, ठीक है। तो m से m रिमूव, तो फाइनली क्या बचेगा, m1 प्लस m2 माइनस m, ठीक है। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, क्या हो जाएगा, इतना ही तो हो जाएगा, m1 प्लस m2 एंड माइनस m। अगर ये चीज आपको दिक्कत हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है। ये जो मैंने करा, अगर आपको लग रहा है कि ना भैया ने जो करा है वो गलत करा है, देन आप ये फॉर्मूला लगा लो, सेम आ जाएगा, ठीक है। प्रूफ राइटिंग थोड़ा सा ऐसा ही होता है, तो ना अगर आपको दिक्कत है तो आप ऐसा देखो, कंक्लूड कर लो ना, इससे भी तो वही आएगा जो यहाँ से मैंने निकाल कर लाया है, वो यहाँ से भी निकाल कर यही आने वाला है। तो बेसिकली हमने कुछ नहीं करा है, बस इसी चीज को ना प्रॉपर वे में बस लिख रहा हूँ, ये जो मैंने डायरेक्ट बता दी, बट इसी चीज को हम बस लिख रहे हैं, ऐसा समझो, ठीक है। तो ना अब हमें क्या प्रूफ करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू दिस। तो आप क्या करो, कंसिडर करो प्रोबेबिलिटी ऑफ
कंसीडर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। दैट इज सिंपल इस पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? इट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या था? m1 m2 माइनस m। और ना यहाँ पर आप ध्यान देना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी और एस में कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे नीचे n आ जाएगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने? m1 प्लस m2 माइनस m। तो बस ये लिख दो यहाँ पर m1 प्लस m2 माइनस m अपॉन में n। अब आप अलग अलग करो, अलग अलग करोगे तो देन व्हाट विल हैपन कि ये इसके नीचे जाएगा m1 अपॉन में n प्लस m2 अपॉन में n माइनस m अपॉन n। आई होप यहाँ तक तो डन है। तो ना इसको आप रिलेशन 1 बोल दो अभी के लिए। ठीक है, अब आप निकालो क्या दिखाना है मुझे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। अच्छा, देन आप क्या करो, अब कंक्लूड करो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल कर क्या आता है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकल कर क्या आता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या निकल कर आता है, और देन उनको इस वे में लिख दो और दोनों रिलेशन से क्या दिखा दो कि 1 and 2 आर इक्वल। देन वी विल डन। तो करते हैं। सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो व्हाट विल हैपन? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने एलिमेंट्स हैं? m1। ठीक है, और s में कितने एलिमेंट्स हैं? n। तो ये हो गया। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ b क्या हो जाएगा? इट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन s। नंबर ऑफ एलिमेंट्स b में कितने एलिमेंट है? m2। और s में कितने एलिमेंट्स हैं? n। तो इट विल बी m2 अपॉन में n। क्या हो जाएगा? m2 अपॉन में n। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स थे? ए इंटरसेक्शन बी में थे m एलिमेंट, तो इट विल बी m अपॉन n। अब आप इनको इस वे में लिख दो, या फिर अब ऐसे छोड़ो आप। तो therefore from 1 what will happen? therefore from 1 we have कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, m1 अपॉन m की वैल्यू क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। m2 अपॉन m की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड m अपॉन n की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रूफ हो गया ना। तो असल में यही निकाल कर लाना था। ठीक है, तो ना हमने जो मेन रिजल्ट था वो हमने कर लिया है। अब हम इसी चीज को एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम ना 3 सेट्स, मतलब जो हमारा यहाँ पर सिलेबस उसमें ना सिर्फ एक्सटेंड करके इसको 3 सेट पर ही लेकर जाना है कि मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा। ठीक है, बाकी जब आप फर्दर अगर कोई इस मैथ को फर्दर प्रोसीड करता है देन वी हैव कि ना कि अगर n इवेंट्स हैं तो उनका यूनियन का प्रोबेबिलिटी निकल कर क्या आएगा। ठीक है, अभी के लिए हम सिर्फ 3 तक एक्सटेंड कर रहे हैं जो सिलेबस में है, उससे ज़्यादा नहीं जा रहा मैं। ठीक है, तो करते हैं 3 सेट्स के लिए। तो इसको थोड़ा नंबर 2 कर लेना। लेट कर, मैं इतना लंबा चौड़ा लाइन नहीं लिख रहा, बस इतना सा लिख रहा है कि ए बी एंड सी are 3 events, then what will happen? Then probability of A union B union C is nothing but probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B plus probability of B intersection C plus probability of A intersection C and plus में probability of A intersection B intersection C। तो ना अगर आपको इसका प्रूफ करना है तो आप 2 मेथड से कर सकते हो। कि ना वहां पर क्या होता था, मैं इसका ना
ये लॉन्ग वाला प्रूफ तो मैंने दे दिया, अब नहीं देने वाला इस पे, उसकी नीड भी नहीं है ना प्रूफ की, वो मैंने एक दे दी बस समझाने के लिए। बस आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, यहाँ पे लिख लेना वी नो दैट, प्रूफ अगर करना हो तो अच्छा से लिखना वी नो दैट, ऐसे भी चीजों को लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो आपको हमको ना इसको लेटर सपोज कि ये बनाना है, तो अब क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे एन से, तो कर दो डिवाइड, तो हर जगह करना होगा ना, एक जगह करोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दिस विल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी minus probability of B intersection C minus probability of A intersection C and this is the probability of A intersection B intersection C। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, ठीक है ना, तो ना हमने ये भी कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब ना हम प्रोसीड करते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि तीन हमें उसमें तीन पार्ट हमें करनी है। तो ना उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप उनको लिख लो, देन हम फिर उस टाइम मतलब फर्दर थ्योरम की ओर प्रोसीड करें। तो नोट पहला है कि इफ A and B are mutually exclusive event, if A and B are mutually exclusive event, are mutually exclusive independent event, then क्या होगा कि A इंटरसेक्शन B 5 होगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 0, क्योंकि इसके इस सेट को आकार करने में कितने एलिमेंट्स जो इस सेट को आकार कर सकते, कोई भी नहीं, तो 0। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सेकेंड है कि टू इवेंट्स ए एंड बी, तो ना ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि टू इवेंट्स A and B are mutually exclusive, are mutually exclusive if and only if probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B। ठीक है, एंड थर्ड आपको ध्यान रखना है कि probability of A union A का कॉम्प्लीमेंट is nothing but probability of A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ना ये क्या निकल कर आया, ये कहना क्या चाहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ द होल सैंपल स्पेस। क्योंकि ये देखो लेट अस सपोज दिस इज ए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा एस माइनस ए, ठीक है, ए को छोड़कर, तो ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हमने इनका यूनियन करा तो क्या हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है, जो कि 1 ही होगा। ठीक है, तो ये ऑब्वियस वाली बात है।
ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरम है कि लेट ए एंड बी, मतलब इसका क्वेश्चन में बोल सकते हैं बट थ्योरम का ही नाम ज़्यादा सही लगता है, तो थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम, कि लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स associated to a random experiment associated to a random experiment, then first one is the probability of A complement intersection B is nothing but probability of A minus probability of A intersection B. Second, probability of A intersection B का complement is equal to probability of A minus probability of A intersection B. Third one is that the probability of A in complement intersection B union A intersection B का complement is nothing but probability of A plus probability of B minus 2 times probability of A intersection B. दोनों हमको बस इस तीन चीज को प्रूव करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। आप देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, मतलब ये क्या कहता है, तो ना इसको हम कहते हैं, मतलब यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग है, क्या मीनिंग है इसका मीनिंग है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी ओनली, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी ओनली, ठीक है, कि बी के होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, बस ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के नहीं होने का एंड बी के होने का, मतलब फाइनली क्या हुआ कि बी के होने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बी के होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ना इस चीज को मैं एक बार स्केच में बनाकर दिखा दूं, तो आप देखो ये कोई लेटर, सपोज दिस इज ए दिस इज बी, क्या दोनों डिसजॉइंट है, नहीं, तो इंटरसेक्ट तो कर ही रहे होंगे, ठीक है। अब देखो ये पोर्शन क्या कहलाता है, दिस पोर्शन इज ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ये वाला पोर्शन क्या है, दिस पोर्शन इज व्हाट, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये सिर्फ ए है ना, है ना, यही पोर्शन है ना, मैं क्या कर रहा हूं, ए दिस इज ए, ठीक है, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये बाहर वाला पोर्शन, इधर बाहर वाला पोर्शन, तो दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला ही पोर्शन है ना, तो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी का, उसी तरह से ये हो जाएगा बी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। अब देखो मैं अगर नहीं आया ना तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखो ये है ए, दिस इज बी, ये ए ये बी, मैं कह रहा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, दिस इज ए, ये तो पता है ना, ये ए है, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या, मतलब बी को छोड़कर पूरा बी को हटा दो, तो दोनों में कॉमन, और ये है ए, तो दोनों में यही वाला पोर्शन कॉमन है ना, तो यही वाला पोर्शन कॉमन है ना, ये वाला यही वाला पोर्शन कॉमन है ना, तो ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो हमें क्या करना है, हमें बी लिखना है, यहाँ से पता क्या चल रहा है कि दिस शुड बी इक्वल टू दिस, अच्छा दिस शुड बी इक्वल टू दिस, तो कैसे लिखे, मतलब हमें बी तो लेकर आना है, तो चलो मैं ऐसा करता हूँ, पहले लिख देता हूँ कि सिंस, यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ
कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए का कॉम्प्लीमेंट है ना यहाँ पर, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये बात तो एग्री करते हो? देख लो डायग्राम से हमें पता चल रहा है, ये है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी और ये इंटरसेक्शन, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। ये वाला पोर्शन है आपका, ठीक है, ध्यान रखना, ये वाला पोर्शन है, ठीक है। तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं, क्रॉस यहाँ पे है नहीं, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे है नहीं, तो कॉमन तो नहीं है, तो वही लिख दिया मैंने बस। और सच दैट कुछ इस तरह से है कि ना हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिख रहा है, तो बी तो लेकर आना था, बी लिख दिया। अब हम ना कैसे लिखें सो दैट कि बी आ जाए। अच्छा, तो बी ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो ये है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, और क्या करें, और यहाँ पर हमें लिखना है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लेकर आना, बी को हमने यहाँ लिख दिया। अब बताओ इंटरसेक्शन करेंगे, बीच में इंटरसेक्शन आएगा कि यूनियन आएगा? तो ना यूनियन आएगा। क्यों? अगर इंटरसेक्शन करा होता तो दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है ना, तो उसको वो बी के इक्वल कैसे आ जाता? ठीक है, तो क्या आएगा? यूनियन आएगा। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो पूरा होल बी आ जाएगा, ठीक है। तो बस अब इतना ही था, अब कुछ भी नहीं है, प्रोबेबिलिटी लगा दो दोनों साइड और खत्म हो जाएगा। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी दिस, और ये यूनियन है, तो इसको ए पढ़ो, इसको बी पढ़ो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली यही आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये पहले पार्ट का प्रूफ था। सेकेंड सिमिलरली होगा, ठीक है, सिमिलरली हो जाएगा। तो इस बार हम कौन सा लेंगे? ए इंटरसेक्शन बी और दिस, दोनों में कुछ है कॉमन, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो बस इसी चीज को लिखो। अगेन सिंस ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, such that कि हम ए को लिखना है ना, तो ए को क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, और दोनों साइड क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अप्लाई कर देंगे। तो दिस विल इम्प्लाई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इस साइड को, इसको इस साइड ले आओ तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब थर्ड पार्ट भी हम यहीं पर कर लेते हैं, सो दैट कि तो ना ये भी आसान है, थर्ड वाला तो इनसे भी आसान है। बस हम इन दोनों का यूज लेंगे। कंसिडर, जो हमें प्रूव करना है उसी चीज को कंसिडर कर लो, मतलब इस वाले पार्ट को कंसिडर करो। तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हम इन दोनों में ए यूनियन बी का प्रॉपर्टी लगा दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको आप ए रीड करो, इसको आप बी रीड करो, तो क्या बनेगा? अच्छा, अब देख लो क्या इन दोनों में क्या कॉमन है। तो ये रहा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये रहा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ना ये 0 हो जाएगा वंस अगेन। तो क्या बचेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और रीजन हम क्या देंगे? सिंस
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और ये क्या था, ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे बी था। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। और इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो दिस शुड कैन बी रिटन एज लाइक दिस, ठीक है। तो ये भी हो गया। और ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी ओनली। और अगर हमने ये लिखा तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए ओनली, ठीक है। और अगर हमने इसका मीनिंग देखा तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर कहीं पे ऐसा पूछा रहे तो ध्यान से देख, अगर कभी क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा आ जाए, इट इज द मीनिंग, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द टू इवेंट, अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द टू इवेंट, ठीक है। नहीं दिख रहा है क्या, हाँ अब ठीक होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द टू इवेंट। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इसके बाद नेक्स्ट हमें बस एक ही थ्योरम अच्छी वाली करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। उससे पहले एक और रिमार्क है, उस रिमार्क को मैं लिखा देता हूँ, मतलब कर लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड टू दैट थ्योरम। तो एक रिमार्क है वो लिख लो आप। तो रिमार्क ये कहता है कि इफ A and B are the two events, if A and B are two events associated to a random experiment, associated to a random experiment such that A is contained in B, then what will happen? Then A complement intersection B is equal to not equal to 5. Then आप बताओ A और B के बारे में क्या बता सकते हो? What is the relation between probability of A and probability of B? रिलेशन बतानी है, ठीक है। तो दिया हुआ क्या है कि दोनों का ना 5 है, मतलब दोनों में नंबर ऑफ, मतलब सेट जो है ना ये A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B इज नॉन एम्पटी। तो क्या होगा कि इसका प्रोबेबिलिटी, तो ना प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B क्या होगा, इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये 0 तब होती जब जो है ना क्या होता कि वो एम्पटी होता, ठीक है। तो नॉन एम्पटी तो मतलब इनका इंटरसेक्शन, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होगा। तो क्या होगा इस अभी हमने क्या पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B क्या होता है, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसको कैसे याद रखना है, जिस पर बार नहीं है उसका प्रोबेबिलिटी रिमेन्स सेम, और माइनस में उन दोनों का इंटरसेक्शन वाला प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इस चीज को आप ऐसे याद रख सकते हो। तो
ये क्या हो जाएगा, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, और भी दिया हुआ है कि ए इज कंटेन्ड इन बी, तो ना कुछ इस टाइप का कंडीशन है कि ये है बी और इसी के अंदर है ए, तो कॉमन क्या होगा, ए हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए आएगा, तो इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा वो बड़ा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से, अगर कुछ ऐसा कंडीशन होल्ड हो रहा है तो। ठीक है, तो मीनवाइल हमने ऑलमोस्ट सब कर लिया, अब सिर्फ एक थ्योरम रहती है और वी हैव टू डू टुडे। ओके, हमें आज ही करना है वो थ्योरम, तो उसके बाद देन वी विल बाइंड अप। ठीक है, तो थ्योरम है, ये जो थ्योरम है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंटरसेक्शन यूनियन और दो सिंगल प्रोबेबिलिटी के बीच में रिलेशन लेकर आती है। ठीक है, इट इज द ओनली थ्योरम विच, मतलब उसे कह सकते हैं एक लौता थ्योरम है जो क्या है ना कि सारी चीजों को रखती है, मतलब सब चीज के बारे में बात करेगी, सब चीज के बारे में नहीं, लिमिटेड है इंटरसेक्शन यूनियन एंड सिंगल इवेंट का प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो हम करते हैं, पहले देखते हैं ये थ्योरम बोलती क्या है, देन वी विल प्रोसीड टू प्रूफ। ठीक है, तो थ्योरम है कि प्रूव दैट, इंपॉर्टेंट है ये, इसे आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, ऐसे मैं बताता नहीं, बट ये चीज देखो, मतलब ऐसा नहीं है कि ना कहीं पे भी क्वेश्चन पे ही अप्लाई कर देंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बातें नहीं होते हैं ना। ठीक है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है थ्योरम कि ना हमें कभी चेक करनी होगी कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं, तो उस केस में इंपॉर्टेंट है, बट अभी हम इसके यूज नहीं करने वाले, बस करने वाले प्रूफ, बट हम यूज नहीं करेंगे इसको। ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन में ये यूज नहीं होता, इसकी ये रियलिटी है। तो प्रूव दैट फॉर एनी टू इवेंट्स, A and B, probability of A intersection B is less than equal to probability of A is less than equal to probability of A union B and is less than equal to probability of A plus probability of B, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, इस चीज का हम प्रूफ करते हैं, तो प्रोसीड करते हैं। तो हमें क्या पता है, तो ना हम इसको जो प्रूफ करेंगे उसमें ना थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, थोड़ी चीज़ों का हम यूज करने वाले हैं। तो देखो, मैं आपको पहले एक बता देता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं इस प्रूफ में। पहले हम एडिशन थ्योरम की हेल्प से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है वो क्या होता है, ये होता है, ये चीज हमें पता है, हम ये लेकर चलेंगे, हम शुरुआत प्रूफ का यहीं से करने वाले हैं। अब हमें जैसा पता है कि किसी का भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो अगर हमने अभी ये दोनों इक्वल हैं इसके सब्ट्रैक्ट होने में, तो हम आगे चल के बोलेंगे कि दिस प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ना हमने इसको हटा दिया तो क्या हो जाएगा, साइन इस साइड आ जाएगा, तो ये वाला तो हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, देन ये वाला आ जाएगा, और हमें क्या पता है, पहला इतना ऐसा हमने कर दिया। अब मैं पहले बता देता हूँ, फिर तो प्रूफ तो हो ही जाएगा, वो लिखने वाली पार्ट है वो मैं अच्छे से लिखवा दूंगा, पहले समझा दे, मतलब पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस टाइप से ये वाला साइड का आ गया। अच्छा, ये भी डायरेक्टली आ जाएगा कि ना आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब ए इंटरसेक्शन बी किस में कंटेंट होता है, ए में कंटेंट होता है, दोनों साइड प्रोबेबिलिटी लगा दो, तो व्हाट विल हैपन, लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, तो ये वाला भी आ गया। ठीक है, तो ना यहाँ से ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब हमें बेसिकली क्या बचा है प्रूफ करना, हमें ये प्रूफ करना रह गया। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया देन वी विल डन। तो ना ये इतनी आसानी से प्रूफ नहीं होगा, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, मतलब इतना हेवी कंस्ट्रक्शन नहीं, बस थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो मीनवाइल जो हमने अभी तक समझा है उसे करते हैं पहले, फिर लास्ट में बस ये रहता है प्रूफ करना। ठीक है, 2 केसेस तो इजीली हो गई थी, तो लिखते हैं दोनों को। वी हैव
वी हैव A and B are any two events by addition theorem, by addition, इस चीज को यहाँ पर लिख लेते तो ज्यादा बेहतर रहता, by addition theorem on probability, on probability we have कि probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B माइनस probability of A intersection B। तो इस थ्योरम में हमें क्या तीन चीजें करनी थी, पहला, दूसरा एंड तीसरा। पहले वाले चीज को हमने लिख दिया है। अब हमें क्या पता है, सिंस probability of A intersection B क्या होगा, जो भी होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि probability क्या होता है 0 से 1 के बीच में लाई करना है ना, तो वो तो 0 से बड़ा होगा ही होगा, तो उस चीज को लिख दिया। तो देखो क्या हो रहा है, 7 इज इक्वल टू 9 प्लस 2 माइनस कर दिया हमने, मतलब मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूं कि 7 इक्वल है 9 प्लस 2 माइनस 4 के, ठीक है ना, हो रहा है ना, हाँ 7 है। अब हमने इसको 4 को हटा दिया, लेट अस सपोज कि इसे रिमूव कर दिया, तो इक्वालिटी इस साइड आ जाएगी। तो बस हम यहाँ पे यही चीज कर रहे हैं। तो therefore from 1 is we have कि therefore from 1 ये ग्रेटर देन 0 था। अब देखो ये 4 जो है वो 0 से बड़ा है, तो हम हटा रहे तो हो रहा है। अगर लेट अस सपोज कि ऐसा कुछ हो रहा होता, अगर ये नेगेटिव होता तो ना नहीं हटा सकते थे, ठीक है। अगर हटा देते तो क्या होता, साइन इस तरफ आता, जरूरी नहीं था कि इस साइड ही आता, ठीक है। तो पॉजिटिव था तो हम हटा रहे, तो देन इट इज ओके। Therefore we have कि probability of A union B is less than equal to probability of A plus probability of B। नेक्स्ट है, ऑल्सो हमें क्या पता है, ऑल्सो हम जानते हैं कि A इंटरसेक्शन B is contained in A and A intersection B is contained in B। तो this implies कि probability of A intersection B is less than equal to probability of A and A intersection B is less than equal to probability of B। तो ये 1, इसको आप 2 बोल सकते हो, इसको 3 बोल लो एंड इसको 4 बोल लो, ठीक है। तो ना हमने यहाँ तक तो कर दिया। अब हमें बेसिकली क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है जो मैंने यहाँ बताया। अब हमें थर्ड पार्ट में बस यही प्रूफ करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो ध्यान में रखना है प्रूफ क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दिस हमें प्रूफ करना है। करते हैं। तो इक्वेशन 1 को हम कैसा लिख सकते हैं, इक्वेशन 1, इस चीज को मैं यहां पर करता हूं अच्छे से, ठीक है। तो इक्वेशन 1 कैन बी रिटेन एज, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब देखो आप, हमने इनको ब्रैकेटिंग क्यों करा, हमें रिलेशन किस में लेकर आनी है, ए यूनियन बी और ए में, इस बात का हमें टेक केयर करना है। अच्छा, ए यूनियन बी चाहिए, ए भी चाहिए, तो जो नहीं चाहिए उनको हमने अलग कर दिया। अब व्हाट अबाउट दिस, अगर हमने इसको रिमूव करा तो देखते हैं इक्वालिटी किस साइड आएगी। पहले बताओ दोनों में बड़ा कौन होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पॉजिटिव क्वांटिटी है कि नेगेटिव क्वांटिटी है, तो ना ये कैसे पता चलेगा कि दोनों में क्या है। तो ना रिलेशन नंबर 4 को देखो, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो एग्जांपल सेट कर लो, लेट अस सपोज कि 10 इज इक्वल टू 7 प्लस 3। लेट अस सपोज इसको हम रिमूव किए, मतलब 3 को हटा दिए, तो 10 साइन किस साइड आएगा, 10 के साइड, तो इस बार साइन किधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, तो कुछ भी नहीं था, ठीक है, प्रूफ हो गया। तो ना इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसको 5 है, ठीक है।
आई होप समझ आया होगा आपको। तो ना बस अब कंबाइन कर दो, किसको कंबाइन करना है, 2, 3 एंड 5 को कंबाइन करो। तो नाउ फ्रॉम 3 एंड 5, देन फ्रॉम 2, then from 2 we have कि कुछ ऐसा निकल कर आएगा कि probability of A intersection B is less than equal to probability of A less than equal to probability of A union B less than equal to probability of A plus probability of B। ठीक है, तो ना अब हम बाइंड अप करते हैं, आज के लिए बस इतना ही रहने देंगे, बाकी हम नेक्स्ट दिन करते हैं। एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, क्योंकि अभी मैं रेगुलर तो बिल्कुल नहीं रह पाऊँगा आपसे, मतलब ये तो नहीं कहूँगा ना, प्रॉमिस करूँगा कि ना मैं अब जो भी मेरी आएगी वो लेक्चर्स, मतलब जो भी लेक्चर तो नहीं बट जो भी है वो रेगुलर आएगी, वो तो नहीं हो पाएगा अभी फ़िलहाल, बट देखते हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट।